कोर्ट अगर कह दिया कि सजाएं हैं तो सजा पूरा करके आनंद मोहन जी निकले हैं। कुछ लोगों का छाती फट रहा है कि वोट इधर चला जाएगा, वोट उधर चला जाएगा, और उसमें आनंद मोहन जी को पॉलिटिकली फंसा के जेल भेज दिया गया। छुटन शुक्ला की हत्या हुई थी, उसमें भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे और आगे थे। गाड़ी पीछे से आया, भीड़ में पड़ गया, पीछे के लोग घटना घटा दिया, मॉब ने किया। प्रभुनाथ सिंह है, इसलिए प्रभुनाथ सिंह को सजा है। तो सरकार ऐसे भी छोड़ देता है। तो सरकार तो 15.5 बरस सजा काट लिया, ये दबंग है। प्रभुनाथ सिंह आज वो अंडा फोड़े हैं, तो खाते भी नहीं है मांस मछली अंडा। सजा सजा है, या दलित हो या उच्च वर्ग के लोग हो, पिछड़े हो अति पिछड़े हो, जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगी। ये वोट का इसमें कहाँ सवाल है। हम सजा करके निकले हैं आनंद मोहन जी, और समाज में इसकी प्रसन्नता है। योगी जी तो स्वागत किया है आनंद मोहन जी की। मांग भी किया है कि प्रभुनाथ सिंह को भी हाँ छोड़े, होना चाहिए। गलत किस में है? जब केस का देखिएगा तो प्रभुनाथ सिंह है, इसलिए ही सजा है। अब गाली देकर राजपूतों का वोट नहीं ले सकते हैं। अब प्रभुनाथ बाबू जी इस केस में है, मैं व्यक्तिगत जानता हूँ इस बात को कि उसमें वो दोषी नहीं है, लेकिन कोर्ट सजा कर दिया। उनको जानकारी भी नहीं था कि हत्या कैसे हुई। यही कल कुछ लोग आनंद मोहन चिल्ला रहे थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि रिहाई कैसे हो गया। 15.5 बरस हो गया, 4.5 बरस न बाकी है। तो इन लोगों को शांति हो जाएगी। रमैया को गाड़ी को उल्टाए हैं, मारे हैं, कोई सबूत कहीं कुछ है? अतीक अहमद से तुलना, अतीक अहमद से आनंद मोहन की तुलना नहीं की जा सकती है। आनंद मोहन जी निर्दोष फंसे हुए थे और राजनीति के शिकार हुए थे। नीतीश कुमार जी ने उनको रिहा करके समाज में अच्छा संदेश दिया है। देश आज स्वतंत्र है। 565 रियासत राजाओं ने शराब में पी के थोड़े दे दिया, बेच दिया। तो जब रियासत हम दान कर सकते हैं तो जीवन तो हरदम हम प्राण अपना हथेली पर लेके चलते हैं देश के लिए। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई हो गई है, कई सवाल भी उठ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह जी हैं। मुझे याद है वो दिन जब महाराणा प्रताप के मन से आपने यह मांग की थी प्रभुनाथ सिंह, आनंद मोहन, अनंत सिंह को लेकर। आज रिहाई आनंद मोहन की हो गई है, तो पहला रिएक्शन क्या होगा? नहीं, बहुत सरकार ने नीतीश कुमार जी को बहुत आभार। आनंद मोहन जी निर्दोष फंसे हुए थे और राजनीति के शिकार हुए थे। आज नीतीश कुमार जी ने उनको रिहा करके समाज में अच्छा संदेश दिया है, और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं सरकार के प्रति। क्योंकि आनंद मोहन जी को हम जानते हैं कि आज तक एक चिड़िया भी नहीं मारे, और आज तक देखे हैं कि आज तक एबीपी बराबर दिखा रहा है। अब क्यों दिखा रहा है? अतीक अहमद से तुलना, अतीक अहमद से आनंद मोहन की तुलना नहीं की जा सकती है। अतीक अहमद पर सैकड़ों केस था, और लोगों को पकड़ना, ज़बरदस्ती धन लिखा लेना, ज़मीन लिखा लेना। लेकिन आनंद मोहन तो पॉलिटिकल लोग हैं, और भीड़ 1 किलोमीटर आगे आनंद मोहन जी जिस केस में फंसे हैं उसकी कहानी यही है कि जो छुटन शुक्ला की हत्या हुई थी, उसमें भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे और आगे थे। गाड़ी पीछे से आया, भीड़ में पड़ गया, पीछे के लोग घटना घटा दिया, मॉब ने किया, और उसमें आनंद मोहन जी को पॉलिटिकली फंसा के जेल भेज दिया गया। और ऐसे भी आजीवन कारावास 20 बरस का होता है, और जिसका आचरण ठीक रहता है 14 बरस में लोग छूट जाता है। जिसका आता है जेल से कि हाँ आचरण सही है, बराबर रजिस्टर मेंटेन होता है इसका, तो सरकार ऐसे भी छोड़ देता है। तो सरकार तो 15.5 बरस सजा काट लिया, और उनकी आज रिहाई हुई है। बहुत ही समाज में प्रसन्नता है, हम लोगों को भी प्रसन्नता है। एक सवाल सर खड़ा हो रहा है कि लोक सेवक की हत्या को लेकर जो कानून बनाए गए थे वो बदल दिए गए, तो इसलिए भी सवाल है कि एक आनंद मोहन के लिए कानून बदल गए। एक बड़ा तबका दलितों का जो बोल रहा है कि दलित का अपमान है, क्योंकि जी कृष्णैया साहब दलित समाज से थे। दलित अगर खून कर दे किसी का तो उसके लिए दूसरा कानून है। और कोई उच्च वर्ग का किसी में नाम आ गया, गलत ही नाम आ गया, मान लीजिए कोर्ट दोषी करार दिया, तो उसके लिए अलग कानून बनेगा। कहाँ कानून बदला है? तो पहले से नियम है कि 20 बरस के बाद में ये नहीं रिहा हो, इसके लिए कुछ पॉलिटिकल लोग ये नियम बना दिया था कि लोक सेवक और जनप्रतिनिधि की हत्या होने पर ये नहीं छूटेंगे। एक संविधान में नहीं है। इधर क्लॉज बिहार में लगाया गया था
उसको हटाने का नीतीश जी ने काम किया है। और कहाँ एक आनंद मोहन की, बहुत गरीब गरीब लोगों की रिहाई हुई है, जो 14 बरस 15 बरस जीवन अपना जेल में काट लिया है, उन लोगों को भी रिहाई हुई है। तो एक दलित का और इसमें उच्च वर्ग का कहाँ सवाल है? मतलब दलित का हत्या हो जाए तो उसमें 40 बरस सजाए है, अब ब्राह्मण का हत्या हो जाए तो उसमें 15 बरस सजाया है। सजा सजा है, या दलित हो या उच्च वर्ग के लोग हो, पिछड़े हो अति पिछड़े हो, जो गलती करेगा उसको सज़ा मिलेगी। और आनंद मोहन जी बेकसूर हैं, और बेकसूर में हम जब कोर्ट दे दिया तो मान्य था, और सज़ा अपना पूरा कर लिया। बल्कि 14 बरस पर छोड़ना चाहिए, उनका तो 15.5 बरस हो, 15.5 बरस हो। इसलिए जो ये कह रहे हैं दलित और ही का, वो राजनीति वोट का अपना कर रहे हैं। यही कल कुछ लोग आनंद मोहन चिल्ला रहे थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि रिहाई कैसे हो गया। कानून सम्मत है, ऐसा नहीं ना है कि मुख्यमंत्री जी बैठे हैं तो कानून के जानकार नहीं है, या उनका लॉ विभाग है, गृह विभाग है, वो कानून से जानकारी नहीं लिया होगा। सब करके ना काम हुआ है। ऐसा थोड़े है कि कोर्ट में जाए या टूट जाए और चला आवे। अब मान लीजिए नहीं होगा तो 15.5 बरस हो गया, 4.5 बरस ना बाकी है, तो इन लोगों को शांति हो जाएगी। इसलिए आनंद मोहन समाज के गरीब गुरबा के आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। उससे गलतियों पर सरकार को भी नहीं छोड़ते हैं। अगर गलती सरकार करती है तब कहाँ लाठी भाजते हुए कोई देखा है आनंद मोहन को? बता दे हमको। कभी जमाना था, युग था, जमाने में सबसे गलती सही होता है। लेकिन ये जिस केस में थे, अमरनाथ बाबू जिस केस में है, मैं व्यक्तिगत जानता हूँ इस बात को कि उसमें वो दोषी नहीं है, लेकिन कोर्ट सजा कर दिया। उनको जानकारी भी नहीं था कि हत्या कैसे हुई, लेकिन आज जेल में है। तो सवाल है कि कोर्ट अगर कह दिया कि सजाएं हैं तो सजा पूरा करके आनंद मोहन जी निकले हैं। कुछ लोगों का छाती फट रहा है कि वोट इधर चला जाएगा, वोट उधर चला जाएगा। ये वोट का इसमें कहाँ सवाल है? हम सजा करके निकले हैं आनंद मोहन जी, और समाज में इसकी प्रसन्नता है, लोगों में प्रसन्नता है। कल तक जब आनंद मोहन जेल में थे, पैरोल पर बाहर भी निकले थे, तो भाजपा के लोग कह रहे थे कि भाई इनको बाहर आना चाहिए। जब आज बाहर आए हैं तो भाजपा में दो राय देखने को मिल रही है। एक विरोध कर रहा है, एक समर्थन कर रहा है, कह रहा है कि भाई आनंद मोहन की आड़ में बाकी कैदियों को भी छोड़ा जाए जो कुख्यात है, बाहुबली हैं, जो राजद को समर्थन करते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि ऐसा कोई नहीं है। वो पप्पू सिंह है मोतिहारी के, आदापुर के, अभी नौजवान है, 15 बरस सजा काट लिया है, उसका भी तो रिहाई हुआ है। जो वृद्ध लोग हैं, हम देखे हैं फोटो वगैरह, उन लोगों का रिहाई हुआ है जिनके 14 बरस 15 बरस हो गया है। तो जिसका आचरण जेल में ठीक है और सजा पूरा कर लिया है, सरकार उसको छोड़ा है। और रूढ़ी जी तो स्वागत किया है आनंद मोहन जी की। मांग भी किया है कि प्रभुनाथ सिंह को भी छोड़े, होना चाहिए। गलत केस में है। जब केस का देखिएगा तो प्रभुनाथ सिंह है इसलिए ही सजा है। केस में कोई जान पहचान नहीं है, प्रभुनाथ सिंह है इसलिए प्रभुनाथ सिंह को सजा है। यही दबंग है। प्रभुनाथ सिंह आज वो अंडा फोड़े हैं, तो खाते भी नहीं है मांस मछली अंडा, लेकिन चले गए। समाज के रक्षा के लिए और समूह के रक्षा के लिए जो लड़ाई हो, उसको आप क्रिमिनल नहीं कह सकते। और आज हम देख रहे हैं किसके इशारे पर हो रहा है। पूरा टीवी चैनल अतीक अहमद का फोटो, आनंद मोहन का फोटो। अरे आनंद मोहन जन नेता हैं, आनंद मोहन समाज को दिशा देने वाले लोग हैं। आनंद मोहन कहेंगे वहाँ पर करोड़ों वोट इधर से उधर घूम जाएगा। उस आनंद मोहन को अतीक अहमद से तुलना उनके शक्ति से और उनके प्रभाव से लोग डर रहा है। हमने तो जो महाराणा प्रताप का जो यहाँ मनाया गया था जयंती, तो उसमें हमने मांग किया था, चर्चा भी खूब हुई थी कि भाई, हाँ चर्चा भी हुई थी। हमने मांग किया था कि ये निर्दोष है, इनको रिहा किया जाए। सज़ा भी इनकी पूरी हो गई है। क्योंकि हम जानते हैं और आप भी जानते होइएगा कि पॉलिटिकली फंसाया गया। गए हैं, रमैया को गाड़ी को उल्टाए हैं, मारे हैं, कोई सबूत कहीं कुछ है? अरे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में जुलूस था,
और जुलूस में ये आगे थे या घटना पीछे घट रही है। पुलिस के अनुसार 3,500 लोगों की भीड़ भी थी। अब भीड़ थी, 5,000 हो 3,000 भीड़ हो, उसमें आनंद मोहन कहाँ पुलिस को दिखाई दी? पुलिस थी कहाँ? उसने क्यों नहीं बचाया? ये गलत सब बात है। और गलते सही कोर्ट के आदेश को आनंद मोहन ने सिर झुका के स्वीकार किया। अगर पॉलिटिकली नहीं था तो उसी में अखलाक के अहमद को जो फांसी था रिहा हो गए, उसी में अरुण बाबू को फांसी था, वो रिहा नहीं 2-3 आदमी को फांसी था, तीनों रिहा हो गए। आनंद मोहन को आजीवन कारावास हो गया, केसी के दफाई के सब कुछ एक बराबर। और अखलाक अहमद को वहीं कोर्ट रिहा कर दिया। अरुण बाबू को, जो बसवान बाबू के लड़के थे, उनको कोर्ट रिहा कर दिया। और उसी कोर्ट ने, चूंकि ये आनंद मोहन है, इसलिए कोर्ट इनको आजीवन कारावास कर दिया। तो आजीवन कारावास तो काट लिए, आज समाज में चले आए। और इस आप सभी का सहयोग है, सरकार को धन्यवाद है, मुख्यमंत्री जी को खास करके हम बहुत ही बधाई देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के प्रति समाज भी ऋणी है। एक अंतिम सवाल आज भी राजपूत समाज से आते हैं। आनंद मोहन की रिहाई हुई है, लोग कह रहे हैं कि भाई राजपूत वोट बैंक में एक सिंधमारी हो सकती है आगामी लोकसभा चुनाव में, तो आप मानते हैं कि भाई राजपूत वोट बैंक ट्रांसफर हो सकता है? देखिए, सवाल इस बात का है कि वोट से और आनंद मोहन के रिहाई से कोई मतलब नहीं है। अब समाज क्या तय करेगा किधर जाना है, वो तो समय आएगा तय हो जाएगा। आज वोट है कहाँ? वोट तो 1 साल बाद है। वोट आज 2.5 साल बाद है विधानसभा का। हम एक बात जानते हैं कि राजपूत को कुछ मिले या नहीं मिले, हमने न कभी दलित समाज को जो आरक्षण मिला, हम लोगों ने विरोध नहीं किया। पिछड़ों को, जो अति पिछड़ों को मिला, हमने विरोध नहीं किया है। हम अपने लिए कुछ कहे, मुख्यमंत्री ने और प्रधानमंत्री ने पूरा कर दिया 10% का। तो हम दूसरे को क्या मिलता है इसको मतलब नहीं है, हमको कुछ मिले और नहीं मिले। हम उस जाति के लोग हैं कि हमको मान और सम्मान मिले। जहाँ जब मान और सम्मान मिलेगा, समाज का वोट इकट्ठा उसी जगह जाएगा। आप गाली देकर राजपूतों का वोट नहीं ले सकते हैं। आप आनंद मोहन को गाली दीजिए या समाज को गाली दीजिए, वो अतीक से तुलना कीजिए या किसी अंसारी से तुलना कीजिए, आप गाली देकर भयभीत करके वोट नहीं ले सकते हैं। आप जब भी होगा, राजपूतों का वोट उसी जगह जाएगा जहां मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, वहां पर जाएगा। हमको प्रतिष्ठा चाहिए, मान सम्मान चाहिए। हम भूखे नंगे नहीं हैं, हम देश के लिए लड़े हैं, आज़ादी के लिए लड़े हैं। देश आज स्वतंत्र है। 565 रियासत राजाओं ने शराब में पी के थोड़े दे दिया, बेच दिया। हमने भारत एक हो इसके लिए दान कर दिया। तो जब रियासत हम दान कर सकते हैं, तो जीवन तो हरदम हम प्राण अपना हथेली पर लेके चलते हैं देश के लिए। जहाँ मान सम्मान मिलेगा, जहाँ प्रतिष्ठा मिलेगा, निश्चित रूप से राजपूत लोग विचार करके उसी जगह। प्रताप के मन से आपने 3 नाम की चर्चा की थी, एक नाम तो बाहर हो गए, बाकी लोगों के लिए आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं आपको विजय कृष्ण भी बाहर हो गए हैं और प्रभुनाथ बाबू हैं। अब सरकार उसको देखे, सरकार को देखना चाहिए, चूंकि टोटली गलत केस है, तो केसे वापस हो जाना चाहिए। और हम मांग करते हैं सरकार से कि उसको समीक्षा करा के और ज़रूरत हो तो उस केस को वापस लेना चाहिए। चलिए, बात राजपूत वोट बैंक की है तो वो समय बताएगा, लेकिन जो हुई है, रिहाई हुई है, वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है। कैमरामैन अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।